तो चैप्टर 264 में फाइनली यूजी ने अपना डोमेन खोला है और साथ ये भी प्रूफ हो चुका है कि कुछ चैप्टर्स पहले जिन कैरेक्टर ने अपनी सैक्रिफाइस दिया है मर के, वो भी वेस्ट हो चुकी है। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो तुम्हें याद ही होगा चैप्टर 263 के लास्ट में जो एंजल है वो बैटलफील्ड के अंदर आ गई थी और उसने सुगना पे अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जैक ऑफ प्लैटिनम मार दिया। और जिनको ये अटैक के बारे में नहीं पता तो ये काइंड ऑफ गॉडली अटैक है। इस अटैक के अंदर कोई भी टेक्निक नलीफाई हो जाती है। मतलब ये मान लो कि कोई भी कर्स स्पिरिट हो तो भी भस्म हो जाती है और वो इसने सुकना पे मार दिया था। और इस चैप्टर यहीं से शुरू होता है जहाँ पे सुकना ने इस अटैक को नलीफाई कर दिया है। लिटरली इस टाइम पे सुकना कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि मैं जुजुत्सु काइजन सुकुना काइजन पढ़ रहा हूँ। तो सुकना जैक ऑफ प्लैटिनम से बचने के लिए हवा में जो पत्थर थे उन पे चढ़ के एंजल के पास जाने की कोशिश करता है। और काइंड ऑफ सुकना यहाँ पे एडवांटेज में भी है। जैसे यूटा ने अपने डोमेन में सुकना पर जैक ऑफ प्लैटिनम यूज किया था तो इसका टारगेट बस सुकना था, बट इस पॉइंट पे जो जैक ऑफ प्लैटिनम यूज हो रहा है उसका टारगेट पूरा एक सिटी है। तो इसका असर तोदो और यूजू पे भी हो रहा है। ऑल्दो हमें यहाँ पे यूटा के बारे में कुछ नहीं बताया गया जो कि केंजाकू की टेक्निक यूज कर रहा है गोजो की बॉडी में। ऑल्दो साला 5 मिनट भी टिक नहीं पाया। और दूसरी तरफ हाना जिसकी बॉडी में एंजल है, तो वो एंजल हाना से कहता है कि तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो सुकना तुझे मार देगा। बट इट्स टू लेट। तो सुकना ऑलरेडी उसके पास आ जाता है और जो जैक ऑफ प्लैटिनम सुकना पे लग रहा है उसे उसको डैमेज तो मिल रहा है, बट उतना डैमेज नहीं मिल रहा है जो पहली और दूसरी बार हाना से मिला था और साथ ही यूटा से जो मिला था। और इसका कारण ये था कि इस जैक ऑफ प्लैटिनम का आउटपुट पहले वाले से काफी कम था, जिसकी वजह से सुकना इसका डैमेज सह पा रहा था। और आगे सुकना एंजल को मारने के लिए रेडी होता है और कहता है कि हाना एंजल जो कि सेम बॉडी में है वो बस अपनी कर्स टेक्निक पे ही डिपेंड है, क्योंकि चैप्टर 214 में सुकना ने एंजल का हाथ निकाल दिया था जिसे एंजल अभी तक हील नहीं कर पाई। और सुकना नोस की मेरा एक अटैक और ये अभी खत्म। और सुकना कहता है भी कि मेगुमी की बॉडी खराब हो जाए उससे पहले एंजल में तेरी लाइफ तो लेके ही रहूंगा। और सुकना एंजल पे ब्लैक पैश मारता है। तभी तोतो वहाँ पे आके सुकना का ब्लैक पैश खा लेता है। और सुकना तोतो को कहता भी है कि ये है एक ट्रू जुजुत्सु सॉर्सरर, क्योंकि उसने एंजल का जैक ऑफ प्लैटिनम खाते हुए भी सुकना तक पहुंच पाया। और तोतो ब्लैक पैश खाने के बाद काफी दूर एक बिल्डिंग में जाके गिर जाता है और साथ ही एंजल भी उसके साथ होती है। और सुकना कहता भी है कि ये तोतो मेरा ब्लैक पैश खाने के बाद अब तो उठेगा ही नहीं। और बात रही एंजल की, वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी और बचा बस वो ब्राइट। और फिर सुकना नीचे देखता है बट यूजी वहाँ पे नहीं होता है। गेस व्हाट, यूजी कहाँ पे होगा? वो होता है सुकना के ठीक पीछे। और तभी हमें बताया जाता है कि यूजी वहाँ तक कैसे पहुंचा। जैसे सुकना एंजल के पास पहुंचा पत्थरों पे जंप करके, वैसे ही यूजी सुकना के पास पहुंचा और यूजी सुकना को एक तगड़ा सा पंच देता है और उसके लातों को पकड़ के बिल्डिंग में दे मारता है। और सुकना कैसे न कैसे अपने आप को संभालता है वहाँ पे। और तभी यूजी सुकना के पास आ जाता है और अपना डिसमेंटल मारने की कोशिश करता है। और तभी सुकना यूजी पे पंच मारता है और इस बार सुकना ने अपने राइट हैंड से पंच किया था, जो कि वो यूज ही नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले उसका हाथ कट चुका था जो कि अब रीजनरेट हो चुका है। मतलब तोदो वाले ब्लैक पैच से सुकना की आरसीटी रिकवरी हो गई है। और सुकना कहता है कि इस पैच से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे मुझे गोजो से हुई थी। और गोजो से लड़ते वक्त मुझे हर बार एक रिक्सी मूव को यूज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी कर्स टेक्निक काफी यूज हो रही थी, बट अब ऐसा नहीं है। और इस ब्लैड से मुझे अभी जान की फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे मार ही नहीं सकता ये। और दूसरी तरफ यूजी सुकना पे अपना डिसमेंटल यूज करता रहता है, क्योंकि अगर यूजी का डिसमेंटल सुकना को लग जाता है तो वो सीधा मेगुमी या सुकना सोल को जाके लगे और वो हेल्प करेगी सुकना और मेगुमी की बॉडी को अलग करने में। बट वो अटैक लगे तब ना, यूजी कितना भी अटैक सुकना पे कर ले उसका एक भी अटैक सुकना को नहीं लग रहा था। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो अपने डोमेन के बारे में बताता रहता है कि डोमेन यूज करते वक्त कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और अगले ही पैनल में यूजी अपना डोमेन एक्सप्रेशन बोलता रहता है और साथ में मिडल फिंगर भी दिखाता है जो कि उसका हैंड साइन है, लिटरली उसका हैंड साइन है वो। और राइट साइड में हमें ये बताया जाता है कि डोमेन एक्सपेंशन में गारंटीड हिट होता है जो कि यूजी को इस वक्त चाहिए, क्योंकि यूजी की डोमेन में वो अपना डिसमेंटल यूज करेगा तो काफी फर्क पड़ेगा सुकना पे और वो हेल्प करेगा सुकना और मेगुमी की बॉडी को अलग करने में। और यूजी ने कुसाकाबे के साथ बॉडी स्वैप करने की वजह से यूजी को फंडामेंटल पता हो गया है कि बैनर टेक्निक क्या होती है। और अगले ही पैनल में हम यूजी की डोमेन में होते हैं जो कि लिटरली एक ट्रेन स्टेशन होता है और यूजी कहता है लेट्स गो। और तभी हमें सुकना को दिखाया जाता है जो कि मेगुमी की बॉडी में नहीं होता है। इस वक्त यूजी की बॉडी में जैसा था वैसा दिखता रहता है। तो तुम समझ लो यूजी का डोमेन कितना ओपी है। मुझे ऐसा लगता है कि यूजी का डोमेन ऐसा होगा कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, जैसे कुसाकाबे जो अपना गैम्बलिंग वाला सॉर्सरर था उसके जैसे मेरे को लग रहा है। अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा कि अभी क्या होने वाला है। तब तक के लिए पीस आउट।